कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दर्स कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हमें 21वें पारे का चौथा रुकू पढ़ना है। बहुत ही आसान है। आज के सबक से न्यू सूरह स्टार्ट हो रही है। इस सूरह का नाम सूरतुर रूमी मक्किय्या है। मक्किय्या यानी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में नाजिल हुई। आयातुहा 60 लिखा हुआ है, यानी इस सूरह में टोटल 60 आयतें हैं। रुकुआतुहा 6 लिखा हुआ है, यानी इस सूरह में 6 रुकू है। हम इंशाल्लाह रोज़ाना एक एक रुकू पढ़ते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। ये आज का रुकू 21वें पारे का चौथा रुकू है। बहुत ही आसान है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुर रूम मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। इसका मीनिंग अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लाम को मीम के साथ मिलाना इसलिए है कि मीम के ऊपर तशदीद है। अलिफ लाम मीम। लाम और मीम को ज़्यादा खींचेंगे इसलिए कि उसके ऊपर मद है और अलिफ को नॉर्मल पढ़ा जाएगा। अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्दि वहुम मिन बअदि गलबिहिम सयगलिबून फ़ी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअ्मिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा' वहुवल अज़ीज़ुर रहीम। वअदल्लाह ला युख़लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफ़िलून। अवलम यतफक्करू फ़ी अनफुसिहिम। क़िफ़, ये रुकने की निशानी है, यहाँ पर रुक जाना है। मा ख़लक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा। दो ज़बर है, दो ज़बर रुकने की हालत में अलिफ मद्दा बन जाएगा, लिहाजा यहाँ पर हमको मुसम्मा पढ़ना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर इस तरह की या लिखी हुई रहेगी और उससे पहले वाले हर्फ पर अगर दो ज़बर है या ज़बर है तो रुकने की हालत में खड़ा ज़बर बनाएंगे। हमने शॉर्ट में समझाने के लिए दो ज़बर को अलिफ मद्दा इसलिए कहा कि खड़ा ज़बर बनावे या अलिफ मद्दा बनावे, दोनों की वॉइस एक ही रहती है। पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ लिखने में फ़र्क होता है। मुसम्मा पढ़ेंगे, लेकिन देखने जावे तो यहाँ पर खड़ा ज़बर बनेगा इसलिए कि आखिर में या मारूफ है। लेकिन आप खड़ा ज़बर बनावे या अलिफ मद्दा की शक्ल में पढ़े, लिखने में अलग लिखा जाएगा लेकिन पढ़ने में वॉइस तो बिल्कुल सेम आएगी। इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा व इन्न कसीरम मिनन नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून। अवलम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व असारुल अर्ज़ व अमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा व जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून।
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. یہاں پر سو آ پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں پر جو حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو الف نہیں کہا جائے گا. جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاوے تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. تو اس حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اوپر مد ہے، لہذا اس حمزہ کو کھینچا جائے گا. أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 21ویں پارے کے 4 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. آج کے رکوع میں ہم نے 10 آیتیں پڑھی اور سورۃ الروم کا یہ پہلا ہی رکوع تھا. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں، شیئر کرنا اپنے دوستوں کو نہ بھولیں. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.